हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा थर्ड डे है और ये मॉर्निंग का टाइम है। ये एलिमेंट बाय रिजॉर्ट में ही हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की क्वालिटी बहुत एक्सट्रीम थी और का साथ में क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों थी। और यार यहाँ मुझे वो जो हमने कल रात में खाया था ना, लोकल फूड यहाँ का, जो ऑमलेट एंड विद चिकन ग्रेवी था, वो भी हमें यहाँ मिल गया। और कल मैं अकेले वर्का गया था, तो आज हम सारे वर्का बीच जा रहे हैं मस्ती के लिए। वेदर ऑलरेडी बहुत क्लाउडी हो रहा था, तो हम पहले ही प्रिपेयर हो गए थे अपने लिए। चेक आउट द वेदर गाइस, कितना तेज हवा चल रहा है। मज़ा आ रहा था। जब मैंने रेनकोट पहना था, उसको मैंने एज अ काइट बनाने की कोशिश की, बट कुछ वैसा फट नहीं वाला था। फिर मैंने खोल ही दिया इसको। एंड मॉर्निंग में बहुत लोग रनिंग कर रहे थे, काफ़ी सही एक्सपीरियंस था। हमारे घर जाते ही 5 मिनट के बाद बारिश हो गई बहुत एक्सट्रीम। फिर हम थोड़ा मस्ती करके फिर हमने गाड़ी मंगा ली। और ये हमारा सेकेंड डे था। अब थर्ड डे के लिए हम लोग मॉर्निंग में निकल गए थे वर्का से कोलावा। अब हम कोलावा बीच जा रहे थे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जो होटल था वो था कोर्टयार्ड बाय मैरियट, और जो कि कोलावा में था। तो उसलिए हमें बहुत कम से कम 16 किलोमीटर के आसपास ड्राइव करनी पड़ी थी। एंड हम ड्राइव करके फिर मैरियट पहुंच गए। फुल ऑन हाईवे था ना। हाईवे के बाद आपको बिल्कुल कोलावा बीच के जस्ट कोने पे कोस्टल एरिया में, मतलब यहाँ से ही बीच बहुत पास में, वॉकिंग डिस्टेंस में। तो वहाँ पे आके आपको एक कट लेना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर है, बट यस द प्रॉपर्टी इज सो गुड। मतलब बाहर से देखने से ही काफी अच्छा लग रहा था। अब इसके अंदर भी चलते हैं हम लोग। तो चेक इन करने के बाद हम अपने गैलरी पे आ गए। गैलरी के बाद मैं आपको रूम टूर दिखाऊंगा। एंड रूम टूर के बाद हम लोग फिर निकलेंगे कहीं और, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो इस ट्री के पीछे जो आप देख रहे हो, वो पूरा एरिया पूरा बीच का है। वो बीच के एज है, उसके पीछे जस्ट बीच है। तो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस में ही था ये। तो लंच करने के बाद हमारे पास दो प्लान थे। या तो हम दूधसागर वाटरफॉल जाते, या तो हम नेत्रा वैली जाते। दोनों ऑप्शंस थे हमारे पास। तो पहले मैं जा रहा हूँ मडगांव रेलवे स्टेशन, ताकि वहाँ पे पता करूँ कि ट्रेन का क्या सिस्टम है और कैसे हम लोग जा सकते हैं। तो मडगांव रेलवे स्टेशन में जाके पता चला कि जो ट्रेन है वो सुबह सुबह जा चुकी है। उसके लिए फिर हमें 2 या 3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो हम वहां से निकल के नेत्रा वैली जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में बहुत अमेजिंग बारिश हो जा रही थी। बहुत मजा आ रहा था। अभी पूरा रास्ता ये है जो हम जा रहे हैं, ये नेत्रा वैली की साइड है। नेत्रा वैली वहाँ से मडगांव से कम 70 किलोमीटर दूर था। तो हमारी गाड़ी का जो स्पीड था, मैक्सिमम स्पीड था, वो 80 किलोमीटर था। इस वजह से हमें 1.5 से 2 घंटे लगे। बट हाँ, बहुत इजीली एंड काफ़ी ओपन स्पेस था। या पूरे रास्ते आपको ऐसे ग्रीनरी दिखेगी। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर ड्राइव करके। एक फील था, एक नेचर के सेक्लूडेड प्लेस पे ड्राइव करके एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। एंड रास्ते में हमें बहुत सारी चीज़ें दिखी, गाय, जानवर, बकरी, घोड़े। और मतलब यार ऑब्वियसली जंगल में हो तो आपको एक्सपेक्टेशन तो होगी। वैसे वहाँ तो डीएल्स भी दिखा था, बट वहाँ पर डीएल दिखा नहीं हमें। बैंड तो कुछ दिख ही नहीं रहे हो, ना भालू ना शेर बगीरा। ताकि आप एंजॉय करो। दिस इज द रूट टू नेत्रा वैली। ऐसे ही अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे ही पूरा लोकेशन मिलेगा। और ये रहा नेत्रा वैली का मेन गेट। इसके बारे में आपको टिकट्स की सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि पर पर्सन 100 रुपीज़ है। एंड अगर आप कार से आ रहे हो तो आपको रोड पे ऐसे अपनी कार पार्क करनी पड़ेगी। एंड यहाँ से एक रास्ता है जिससे हम लोग अंदर जाते हैं। एंड देन उसके बाद आपको साइन बोर्ड दिखेगा, वे टू वाटरफॉल, या फिर अगर आप उस साइड से आ रहे हो तो वे टू पार्किंग। ये काफ़ी सही था। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, वैली के पास अंदर चलते हैं। ऐसा कुछ सीन है, ऐसा कुछ नज़ारा है। अंदर आते ही आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा। उतर तो लिए, मजे मजे में उतर तो लिए, सब चढ़ेगा कौन।
भाई कई जन्म लगेंगे बैंड जो चढ़ने में। और ये रहा नेत्रा वैली का सबसे मेन अट्रैक्शन, जो फॉल है इसके लिए ये बहुत पॉपुलर है। यहाँ पे कम से कम नहीं भी तो 300 साढ़े 300 स्टेयर्स है जिस आपको उतरना है चढ़ना है। मैं और फॉल के पास आ गया, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई थी यहाँ पे। और फाइनली हम लोग कम से कम 20 से 15 मिनट की डाउन ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँच गए। और ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको, नॉट सो डीप नॉट सो बिग। और इतनी लॉन्ग ड्राइव करने के बाद अब हम वापस जा रहे थे। मात्र हमने आधे घंटे के आसपास यहाँ पे एंजॉय किया, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी बट उतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया। वहाँ पे तो मछली मेरा पैर खाने लगी थी, मैं 2-4 बार डर भी गया, यार ये है क्या, कहीं सांप वगैरह तो नहीं है। बट बाद में पता चला मछली है। वहाँ पे मैंने लोगों से पता किया तो हाँ, उनकी मछलियाँ पैर खा रही थी। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट अब आ गया कि अब हमें ऊपर धीरे धीरे स्टेज से जाना है। सो गाइज आई एम नॉट अ कार्डियो पर्सन, इस वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डिहाइड्रेशन हो गया था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी थी। आप जब भी नेत्रा वैली जाओ तो पानी का बॉटल ज़रूर कैरी करना। आप देख सकते हो मैं पूरे पसीने पसीना हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। एंड एज़ यूजुअल जैसे हमेशा वहाँ पे थोड़ी देर में ही बारिश हो जाती है। वापस से हमारे रिटर्निंग में बारिश हो गई थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा था। ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था। और आज हमारी लास्ट नाइट थी गोवा में, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम एट होटल हम लोग बीच पे आ गए थे। और ये रात का अराउंड 1 या 2 बज रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है एंड एक फील है कि यस समथिंग गोइंग टू बी एंड इन अ गुड बुक्स। एंड हम तो कुछ खाने के लिए बैठे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, मैं कभी भी अपने जो सॉन्ग जो है वो बनवाता हूँ, मैं होटल कैलिफोर्निया बजवाता हूँ। तो इन्होंने ऑन रिक्वेस्ट ये बजाया। और अब हम अपने होटल पे जा रहे थे, बट हमें एक रास्ते में क्रैब दिखा। बहुत ही बड़ा क्रैब था ये। सुबह मेरी अब 6 बजे की फ़्लाइट है। अब मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना पड़ेगा और सुबह निकल के हम पहुंच गए अपने इस वाले एयरपोर्ट पे। इफ़ यू नो दिस कारपेट देन यू नो एवरीथिंग अबाउट गोवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मज़ा आया देख के। अब मुझे बताओ मैं नेक्स्ट कहाँ जा सकता हूँ। और ये पहुँच गया मैं गुड़गांव, और ये रहा गुड़गांव का सारा गुड़। भाई यहाँ पे तो गाड़ियाँ ही मस्त होती है, काफ़ी अमेजिंग।